अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि अच्छे स्कोर्स ही सिर्फ जो हैं वो एक सक्सेसफुल लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट नहीं। आखिर वो कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सक्सेसफुल लाइफ के लिए हमारे स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में ज़रूर पढ़ाए जाने चाहिए। आज हम उन पर बात करेंगे। देखते हैं वो कौन से एलिमेंट्स। अगर ये 6 चीज़ें हम अपने बच्चों को सिखा दें तो वो अपनी कन्वेंशनल और अपनी ट्रेडिशनल एजुकेशन के साथ साथ एक बेहतरीन किस्म का कॉम्बो पैकेज बनेंगे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में। वो 6 चीज़ें कौन कौन सी हैं? उनमें सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा फाइनेंशियल लिटरेसी। क्या आप जानते हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है? बहुत ही आसानी से आपको समझा देते हैं। हमारा बच्चा जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो 6 और 7 से ऑनवर्ड पढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि एक बेसिक जो है बैंक अकाउंट है वो क्या है और उसका यूज़ कैसे करना है। वो ज़िंदगी में कहीं पे भी इंटरव्यू नहीं दे सकता, वो कोई भी प्रैक्टिकल सिनेरियो को अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर सकता। बच्चे के पास 5,000 रुपये हैं। एक ऑप्शन उसके पास ये है कि वो उसका अपना मोबाइल कवर ख़रीद ले, ये उसकी ख्वाहिश है, यानी कि उसके डिज़ायर है। तो फाइनेंशियल लिटरेसी में हमेशा हम डिज़ायर्स वर्सेस नीड्स को देखते हैं कि बच्चा नीड को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ कर रहा है या ख्वाहिश को। दूसरी ऑप्शन उसके पास है कि वो उसी 5,000 रुपये को प्रॉपर तरीके से बुक्स लेकर खर्च कर ले। आप देखें, जो ख्वाहिश थी जिस पे उसने मोबाइल कवर लेना था, अगर तो बच्चे ने उसको प्रायोरिटाइज़ किए तो उसके पास फाइनेंशियल लिटरेसी की हावनो नहीं, और हमने उसको दी भी नहीं। और अगर उसी बच्चे ने एक यूज़फुल मैनर में अपनी एक नीड पूरी की, यानी कि ज़रूरत, तो उसने बुक्स ली और उस बुक से फ़ायदा उठाया, तो ऑब्वियसली ये फ़ायदा उसको आगे आने वाले टाइम में मज़ीद फ़ायदा देगा। सो इसीलिए फाइनेंशियल लिटरेसी जो है वो हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि तमाम स्कूल्स में अप्रोप्रिएट कंपलसरी सब्जेक्ट के तौर पर अप्रोप्रिएट मैनर में पढ़ाई जानी चाहिए। जब आप एक बच्चे को ये नॉलेज दें कि आपने जो है वो पैसों का सही इस्तेमाल कहाँ करना है और कैसे उसको प्रायोरिटी सेट करनी है, तो वो बच्चा, आप देखिए, अगर आप उसको पॉकेट मनी 1,000 पर वीक दे रहे हैं एक हफ्ते की, तो एक महीने में 4 हफ्ते, तो आप अज्यूम कर लें कि लेट सपोज फॉर अ ग्रेटर इंस्टेंट एक साल के अंदर वो बच्चा 48,000 सेव कर सकता है। और अगर आप बच्चे को फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में कुछ नहीं बता रहे, तो आप ये अंदाज़ा करें कि वो बच्चा इस 1,000 रुपये को सिर्फ और सिर्फ वेस्ट करने पे या फिर अपनी डिज़ायर्स पूरी करने पे या फिर इररेलेवेंट चीज़ों पे खर्च कर सकते हैं। लेट सपोज अगर वो फूडी है, तो वो बच्चा बाहर से ज़्यादा खाना खाना पसंद करेगा एज़ कम्पेयर टू होम कुक्ड फूड। इससे दो ही नुकसान होंगे, एक तो बच्चे की सेहत भी ड्रॉप होगी और दूसरी बात यह है कि बच्चा पैसा भी वेस्ट करे। इसी के ऑल्टरनेट अगर उस बच्चे को आप अप्रोप्रिएट नॉलेज के साथ ये बात समझा दें कि बेटा आपने ये पैसे जो है उसकी प्रायोरिटी सेट कर दें, और फाइनेंशियल लिटरेसी की नॉलेज में उसको एक्सप्लेन करें और उसको ये बताएं कि आपने इसका एक प्रॉपर और अप्रोप्रिएट यूज़ करना है, तो बच्चा उस पैसे को सेव करे, तो वो साल का जो 48,000 रुपये कमाए उससे किसी भी शरह कॉम्प्लाइंस बैंक में के अंदर डिपॉजिट कर ले, सेविंग अकाउंट ओपन कर ले, डिपॉजिट कर ले, उसको री इन्वेस्ट कर ले, उसको दोबारा से इन्वेस्ट कर ले, उसको किसी भी पर्पज़ में इस्तेमाल कर सकता है, किसी भी कमर्शियल पर्पज़ में इस्तेमाल कर सकता है।